सो माय डियर पेरेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा बेहतरीन वीडियो जिसमें लोग ये उम्मीद कर रहे थे, बार बार हमसे ये कह रहे थे कि सर आखिरकार क्यों बच्चे का एडमिशन नवोदय में नहीं हो पाता है। विशेष रूप से मैं इस वीडियो को लेकर के इसलिए आया और उन लोगों की बातों को सुनकर के आया हूँ कि जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो वो तैयारी कराते हैं, कंप्लीट क्लास 5 तक की शिक्षा उनको दिलवाते हैं, क्लास 5 तक उनको पढ़ाते हैं, लेकिन हम वो चीज बच्चे को नहीं दे पाते जिस चीज की हम उस बच्चे को आवश्यकता होती है। जितना सिलेबस उस बच्चे का होता है, जो नवोदय में प्रवेश परीक्षा में आता है, वो पूरा सिलेबस या हम ऐसे कहें कंप्लीट सिलेबस जो बच्चे को 3 से लेकर के और 5th तक बच्चे को पूरा करना चाहिए, वो हम लोग नहीं करा पाते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दोष नहीं है, हम तो अपना दोष मानते हैं, हम दूसरे को दोष नहीं देते, क्योंकि हम उतना कंप्लीटेड बच्चे को नहीं कर पाते जितना कि बच्चा नवोदय के लिए या एक प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए होता है। चाहे वो सैनिक इंस्टीट्यूट का हुआ और चाहे वो विद्या ज्ञान परीक्षा में पास करने के लिए हुआ और चाहे वो नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए हुआ। किसी भी क्लास 5 के बाद किसी भी प्रवेश परीक्षा को जब वो देने का जो नंबर आता है उसका, उस समय वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और उस सिलेबस को 5 तक उसको अच्छी तरीके से तैयार नहीं कराया जाता। यही कारण है कि वो बच्चा नहीं आ पाता। हम चैलेंज से कहते हैं, हम उन अभिभावकों से, उन पेरेंट्स से जोरदार शब्दों में कहना चाहते हैं, उनका दोषारोपण या किसी के ऊपर कोई भी दोषारोपण करना ये अच्छी बात नहीं होती है। बस जरूरत इस बात की है कि हम देख लें। हम कहते हैं, दावे से कहते हैं कि आप देख लें, वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने और एक एक बात को मेरी ध्यान से सुने और जैसा लगे, जो आपको उचित लगे, यदि मेरी बात अच्छी है या खराब है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, जरूर बताएं, कमेंट करें। हम तो कहते हैं कमेंट करें, हमें बताएं, हमारी गलती हो तो हमको अवगत कराएं। ठीक है ना। तो हम ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने सिलेबस के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ हमारा बच्चा नवोदय में नाकाम होने का कारण ये होता है कि उसका जो बेस होता है वो बेस तैयार नहीं होता है। और मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं कि क्लास 5 तक बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा लीजिए, बच्चा कामयाब हो जाएगा। और 5 तक यदि आपने अच्छी तरीके से उसे शिक्षा नहीं दी तो वो बच्चा अच्छी तरीके से आगे परिपक्व अवस्था में, एक स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं जा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, हमने सोचा, अध्ययन किया है, हम अपनी बात बताते हैं जो हमने फील किया है। उसका कारण ही यही है कि बच्चे क्यों नहीं बोल पाते, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते। वो इसीलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके लिए कंप्लीट सिलेबस और एक ऐसा पाठ्यक्रम, जिसको हिंदी में कहें एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सुइटेबल होना चाहिए, जो सकारात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो उसे नहीं मिलता। आइए हम बात करते हैं उसी पाठ्यक्रम पर जो नवोदय में दिया है। क्या हमारा बच्चा जानता है? देखिए, मैंने लिख रखा है, क्या आपका बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत है? यस, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आप नवोदय की तैयारी करा रहे हैं? यदि आप नवोदय की तैयारी करा रहे हैं तो बढ़िया, और नहीं करा रहे तो कराएं। नंबर 3, क्या आपका बच्चा नीचे दिए गए पाठ्यक्रम को हल करना जानता है? जो पाठ्यक्रम दिया है भाइयों, देख लीजिए, क्या हमारा बच्चा जो पाठ्यक्रम दिया है, जो नवोदय की किताब में दिया है, मैंने कहीं अलग से नोट नहीं किया, उस नवोदय के पाठ्यक्रम को आप देखिए। पहला नवोदय का पाठ्यक्रम में जो दिया, नवोदय का पाठ्यक्रम मैंने नोट कर रखा है। और ज्यादा अगर आपको आवश्यकता हो और यदि मुझसे बात करनी हो तो मेरे इस संपर्क सूत्र पर जो दे रखा है आपके लिए, और मैंने अपना नाम भी लिख रखा है, प्लेस भी लिख रखा है, आप इस पे मुझसे मिल सकते हैं और मुझे इससे जानकारी ले सकते हैं, और मुझे जानकारी दे भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मुझसे जानकारी ले सकते, मुझे जानकारी दें। क्या मेरी बात सही है? तो देखिए, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो क्या नवोदय का पाठ्यक्रम है? क्या 5 तक हमारा बच्चा इन चीजों को जानता है? हम जानने की कोशिश करें, हमारा अधिकार है, हम जाने। जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय के अध्यापकों से संपर्क करें, क्या मेरा बच्चा इन चीजों को जानता है? इतनी चीजों में से कोई भी चीज को अच्छी तरीके से सीखा है? क्या वो इन स्टेपों को अच्छी तरीके से जानता है? यदि जानता है तो आपका बच्चा नवोदय में कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। कोई भी हुआ, एनी पर्सन,
मैं कह दूं, अगर आपका बच्चे में इतने स्ट्रॉन्ग है तो उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता नवोदय। और यदि नवोदय में नहीं होता है तो आप मत घबराइए, नवोदय का बच्चा ही सक्सेस नहीं होता, कोई भी प्राइमरी का बच्चा सक्सेस हो सकता है। लेकिन आप उस प्राइमरी के टीचर से, उन अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप वो ये जानने की कोशिश करें, उन्हें खुद नहीं आता है तो वो उनके नजदीक में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनसे पूछें क्या मेरा बच्चा ये बातें जानता है। यदि आपका बच्चा इतने स्टेप जानता है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। आइए बात करता हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं भाई कि किसी का बाप नहीं रोक सकता यदि आपका बच्चा इतने स्टेप कक्षा 5 में जानता है तो। आइए बात करते हैं, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूं कि कितना बड़ा सिलेबस है कक्षा 5 के बच्चों का। और यही एसएससी बड़े बड़े कंपटीशन जो करते हैं, भाई ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बच्चा कहां जाएगा, इतनी चीज मजबूत तो हो जाए। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, और भी जब तक बड़े क्वेश्चंस को नहीं करोगे, जब छोटे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो बड़े क्वेश्चंस को कहां से हल कर लोगे भाई मेरे। आइए देखो बात करते हैं, देखिए भाई मेरे बड़े आराम से आप समझ लीजिए क्या मैंने जो 3 टॉपिक दिया उन 3 टॉपिक पे ही बात करना, फिर से दोहराना चाहूंगा। देखिए नंबर 1 मैंने दे रखा है, क्या आपका बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत है, क्या आप नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, क्या आपका बच्चा नीचे दिए गए पाठ्यक्रम को हल जानता है, उसको हल करना जानता है। यदि यस तो अच्छी बात है, यदि आपका बच्चा जानता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यदि नो तो हमारी क्लास में आइए, हमारे चैनल पर आइए और क्लास को देखिए। देखिए नंबर 1 संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति इसका मतलब है जो सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं उनको शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है, बहुत सारी ये चीजें जो हैं जो इस पहले चैप्टर के अंदर जो दे रखा है आपको संख्या एवं संख्या पद्धति, इसके अंदर आप देखें कि हमारा बच्चा ये स्टेप जानता है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये क्या है, ये पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। वो कौन सी संक्रियाएं हैं, देखिए भाइयों। नंबर 1 कुछ नहीं है इसमें, नंबर 1 जोड़ना, नंबर 2 घटाना, गुणा, भाग और को का भाजु योग। ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, को का भाजु योग, इसको मैं बता दूं आपको, इसे बॉडमॉस कहते हैं, हिंदी में को का भाजु योग कहते हैं, ठीक है। तो इसे बॉडमॉस कहते हैं। जब ये चारों चीजें आ जाती हैं, ये चारों चीजें आपका बच्चा जानता है तो फिर इन चारों चीजों को बॉडमॉस के रूल्स के द्वारा हल किया जाता है। मिश्रित संख्याएं चिन्ह दे रखे होते हैं और उनको बच्चा सॉल्व करना जानता है। क्या आपका बच्चा नंबर 2 ये सारी चीज जानता है, ठीक है, यस, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज है, तीसरे नंबर पे हम पहुंचते हैं। तीसरा नंबर जो मेरा दे रखा है वो दिया है भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। अब आ जाती है भिन्न, फ्रैक्शन। तो भिन्न, क्या आपका बच्चा भिन्न को जानता है। अब भिन्न में भी वही स्टेप है, कौन से स्टेप है, जोड़ना, घटाना, भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, को का भाजु योग, मतलब बॉडमॉस, ठीक है ना। अगले बढ़ते हैं, 3 स्टेप आपके कंप्लीट हुए, क्या आपका बच्चा जानता है, यस, तो अच्छी बात है। अगला दिया दशमलव संख्याओं की संक्रियाएं। अब दशमलव संख्याएं, पॉइंट की संख्याएं, डेसिमल, तो क्या आपका बच्चा दशमलव संख्याओं का अध्ययन जानता है, क्या दशमलव संख्याओं को करना जानता है, ठीक है। तो देखिए फिर वही बात है कि दशमलव संख्याओं में भी फिर वही स्टेप आते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और बॉडमॉस, ठीक है ना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अगले बढ़ते हैं, देखिए 4 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर 5 नंबर पे हम आते हैं, गुणज एवं गुणनखंड। अब क्या होता है कि गुणज करना, 4 दिया उसका हमें गुणज करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 दिया, इसका हमको मतलब गुणनखंड करने हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, तो इस प्रकार से हमारी ये गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात बाद में करेंगे हम, अभी नहीं सिलेबस पे चलते। तो देखिए दशमलव संख्याओं का ये हो गया। अब आपका हो गया गुणज एवं गुणनखंड। तो आपका बच्चा क्या गुणज जानता है कि गुणज क्या है, गुणनखंड करना जानता है, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा हुआ। अब बात करते हैं, अगले बढ़ते हैं। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक LCM, क्या आपका बच्चा LCM निकालना जानता है, क्या आपका बच्चा LCM फाइंड करना जानता है, तो अच्छी बात है LCM, ठीक है। अगले नंबर पे बढ़ते हैं,
7 नंबर पे जाते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मतलब HCF। क्या आपका बच्चा HCF फाइंड करना जानता है? बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एलसीएम और HCF का। यदि HCF और LCM के बिना बहुत कुछ मैथ के अंदर अधूरा है। तो क्या आपका बच्चा HCF जानता है? जानता है तो यस। अगले बढ़ते हैं, क्या आपका बच्चा वर्ग एवं वर्गमूल निकालना जानता है? क्या आपका बच्चा वर्ग एवं वर्गमूल निकालना जानता है? यदि जानता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, वर्ग और वर्गमूल। अगला हमारा दे रखा है 9 और 9 नंबर दे रखा है। 9 नंबर में हमें दे रखा है, क्या आपका बच्चा घन एवं घनमूल निकालना जानता है? आपका बच्चा जानता है कि घन क्या है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? क्या ये आपका बच्चा जानता है? देखिए अगले हम आते हैं मापन। अगला चैप्टर हमारा मापन का है। मापन के अनुप्रयोग, जैसे लीटर में मापते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मापन का जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मापन का जो चैप्टर दे रखा है, उस मापन के चैप्टर को क्या आपका बच्चा जानता है? ठीक है। अगले बढ़ते हैं 11 नंबर पे, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। हमारे वीडियो पड़े हुए हैं इस टॉपिक पर। तो सन्निकटन एवं सरलीकरण क्या है, किस प्रकार से हम अपनी संख्याओं का सन्निकटीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी संख्याओं का सरलीकरण कर सकते हैं, तो चैप्टर नंबर अगला 11 हमारा। आगे बढ़ते हैं औसत। 12वें चैप्टर पे औसत। क्या आपका बच्चा एवरेज निकालना जानता है? क्या आपका बच्चा जानता है कि औसत को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? क्या आपका बच्चा जानता है कि औसत है क्या? तो देखिए अगला हमारा चैप्टर नंबर 12 औसत जो है वो कंप्लीट है। अगले देखिए प्रतिशत। क्या आपका बच्चा जानता है प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? किसी संख्या का प्रतिशत में अगर हमसे कन्वर्ट कराया जाए तो कैसे करेंगे? तो हमारे ये सारा का सारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमको चैप्टर नंबर 13 में दे रखा है प्रतिशत। अगले बढ़ते हैं हम साधारण ब्याज। क्या आपका बच्चा जानता है कि ब्याज क्या है, ब्याज कैसे मिलता है, या ब्याज किस पे दिया जाता है, या ब्याज जो है वो साधारण ब्याज निकालने के फार्मूला क्या है? तो ये क्या आपका बच्चा ये जानता है? जानता है तो यस, नहीं जानता है तो हमारे वीडियो को अवश्य देखा करो और शेयर भी कर दिया करो, जिससे और बच्चे भी उसको देख सकें, ठीक है ना। और आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल सके और आपका बच्चा ये सब कुछ सीख सके। देखिए अगले बढ़ते हैं 15 चैप्टर नंबर पे। अपना चैप्टर नंबर 15 है अनुपात एवं समानुपात। अब किस प्रकार से हमारा बच्चा अनुपात और समानुपात को सीखा हुआ है, क्या वो जानता है अनुपात या समानुपात किसे कहते हैं, या अनुपात या समानुपात कैसे निकाला जाता है? देखिए अनुपात। अगला हम बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 16 है। 16 में दिया है कार्य तथा समय। क्या आपका बच्चा ये जानता है कार्य किसे कहते हैं, समय क्या है? कार्य और समय के जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा, उन्हें कौन से रूल्स लगाए जाते हैं? तो क्या आपका बच्चा ये बेसिक क्वेश्चंस को जानता है, कार्य तथा समय के? अगला चैप्टर हमारे पास है 17 में दिया है चाल, समय तथा दूरी। क्या आपका बच्चा चाल, समय तथा दूरी समय के सिंपल से क्वेश्चन जानता? बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं होते, लेकिन क्या आपका बच्चा ये चैप्टर को जानता है कि चाल समय क्या है, दूरी क्या है? भाई मैं बता दूं कि बच्चे इतनी दूर है कि वो इन सिलेबसों को भी नहीं पहचानते कि ये सिलेबस क्या है। आप जरा उन्हें टच तो करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय अभिभावकों, उन्हें टच करके देखिए। आपको नहीं आता है तो किसी से टच कराइए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो क्या आपका बच्चा ये बात जानता है? क्या आपके बच्चे को टीचर ने क्वेश्चन कराए, उसकी कॉपी में देखिए, उसकी जो कॉपी, उसकी जो नोटबुक बनवाई गई है उस नोटबुक में देखिए क्या क्या चाल, समय तथा दूरी का चैप्टर उसमें कराया है, क्या उसमें क्वेश्चंस हैं? वैसे ही बच्चे को दोष दे दें, जब कराया नहीं है तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? भाई आप अपनी नोटबुक में देखिए, जिस स्कूल में भी बच्चा पढ़ता है। अगले आइए क्षेत्रफल, परिमापन तथा आयतन। क्या आपका बच्चा क्षेत्रफल, परिमापन तथा आयतन को जानता है? क्या है, क्या है क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे? भाई हर किसी के पास 1-2 बीघा जमीन है, वो क्षेत्रफल निकालना ही नहीं जानता है। क्लास 10th में पढ़ते हैं, 6 में 7 में 8 में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल को किस प्रकार निकाले, परिमापन कैसे करें, आयतन कैसे निकालें, क्या वो जानता है? ठीक है। पैटर्न, पैटर्न पे संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं, पैटर्न दे दिया, 2-2 नंबरों का अंतर दे दिया, 3 का दे दिया, हमने एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। क्या उस प्रकार के क्वेश्चन को आपका बच्चा समझता है, क्या जानता है? जब हमने कराया होगा, जब हमने समझाया होगा तभी तो बच्चा समझेगा। तो इसलिए आप देखिए, टच कीजिए अपने बच्चे को, क्या आपका बच्चा पैटर्न के क्वेश्चन को जानता है? अब बात आती है हमारे आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। आंकड़े हमारे पास दे रखे हैं, हमको चित्र के द्वारा दिखाना है, आंकड़ों का प्रदर्शन करना। तो क्या आपको कराया गया है? क्या आपका बच्चा ये जानता है? चैप्टर नंबर 20
कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन हम किस प्रकार से करेंगे, आंकड़ों का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे। तो क्या आपका बच्चा, भाई मेरे, क्या आपका बच्चा जो सिलेबस दिया है इस सिलेबस के लिए जानता है? यदि जानता है तो बहुत अच्छी बात है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय अभिभावकों। और यदि आपका बच्चा नहीं जानता है तो आपका फर्ज बनता है कि क्लास 5 तक जो सिलेबस दिया है इस सिलेबस को बच्चे को अच्छी तरीके से कराएं। अपनी जिम्मेदारी समझें अभिभावक कि मेरे बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जहाँ अध्ययन कर रहा है, वहाँ उसे क्या ये कराया गया है? जब उसे कराया नहीं गया तो बच्चा कहाँ सीखेगा? 5 तक खाली स्कूल का आना और जाना इतना ही बना रहेगा तो बच्चा कामयाब कहाँ से होगा? मेरी बात अच्छी लगे तो आप जरूर किसी तरह से, चाहे मेरे नंबर पे फ़ोन करके, चाहे किसी तरीके से मेरी बात से सहमत हो तो मुझे एक बार जरूर मुझे बताना। धन्यवाद।